ये 354 नंबर के प्रदेश स्तर पर जन सुनवाई है। ये मेरे कार्यकाल का 6वां साल है। जुलाई तक मेरा कार्यकाल बचा है, तो उसमें कोरबा में इस 6 साल में 11 मतलब एक बार तो और आऊँगी मैं, तो हर साल में एवरेज 2 सुनवाई यहाँ पर हो रही है। आज यहाँ पर हम 35 मामले लेकर के आए थे। कुछ मामले जिसमें कि न्यायालय में मामले ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उन मामलों को नस्तीबद्ध किया गया है। एक मामला था जिसमें आवारा पशुओं को भोजन कराने वाली लड़की के साथ विवाद किया गया था। उस लड़की का कहना था कि मेरे साथ बदतमीजी की गई थी, तो मैंने पुलिस में किया था। इन सब मामलों की पुनरावृत्ति न हो, दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आवारा पशुओं के फीडिंग के ऊपर में अभी सुनवाई कर रही है। और रात बिरात को इस तरीके से जानवरों को भोजन देने से जो आम नागरिकों को परेशानी हो सकती है, इन सारे मुद्दों पर उनको सुना गया और उस पर उनको समझाइश दिया गया। एक पक्ष का जो यहाँ पर मामला था, जिसमें कि हाउसिंग बोर्ड से मकान लिया था, सिर्फ अलॉटमेंट हुआ था और उसको उसने बेच दिया था। जिस माँ ने पैसे दिए थे उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी बेटी ने यहाँ केस लगाया कि लगभग 5.5 लाख रुपए व्यक्ति ले चुका है और उनके नाम पे रजिस्ट्री से इनकार कर रहा है। यहाँ पर अनावेदक ने कहा कि चेक बाउंस हो गया, परंतु उन्होंने कहा कि चेक दोबारा लगाया था, इनकैश हो चुका है। तो ये मामला सखी को जांच के लिए दिया गया है। 5.5 लाख रुपए यदि उसकी खाते में जाना दिखता है, तो ऐसी दशा में मैं ब्याज के लड़की को वापस करके ही अपने मकान का कब्जा ले पाएगा, अन्यथा लड़की को मकान पर कब्जा बनाए रखने के लिए हमने निर्देशित किया है। इन सब मामलों में सखी के साथ साथ हमने यहाँ पर जिला विधिक सहायता से अधिवक्ता मोती मंजूल को और हमारी पूर्व सदस्य अर्चना उपाध्याय जी को जिम्मेदारी दिया है। एक महिला आई थी कि उसने जो उधार लिया था उसके एवज में अनावेदकगण उसकी 6 गाय खोलकर ले गए, मोटरसाइकिल और घर के सोने चांदी के जेवर और सामान ले गए हैं, जिसे बाद में अनावेदक एक पक्ष आया था, उसने स्वीकार किया 6 गाय ले जाने का और वो 6 गाय वापस करने के लिए भी तैयार हो गया है। इस प्रकरण को भी सखी सेंटर को दिया गया है और 2 दिन के अंदर यदि वह उपस्थित होकर के सारी चीज़ों का निराकरण करा देता है तब ठीक है, अन्यथा उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कराने के लिए उपस्थित प्रधान आरक्षक और थाना रामपुर के आरक्षक को जिम्मेदारी दिया है। तो उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर उसके मामले का भी निराकरण हो जाएगा। अभी कुछ मामलों में और उभय पक्ष की उपस्थिति है, सुनवाई के लिए हम रुके हुए हैं और जिनमें अनुपस्थित हैं उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।